नीट 2024 एग्जाम में अब सिर्फ रह गए हैं 7 महीने, और अगर आप अभी तक भटक रहे हो, अभी तक आपको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपकी तैयारी कंप्लीट होगी इन 7 महीनों में, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं बेटा, बट मैं यहां पे एक एक चीज आपके लिए क्वांटिफाई कर दूंगा कि ये आपका प्री रिक्विजिट है नीट 2024 एग्जाम क्रैक करने के लिए, और कहां से वो रिसोर्स आप अवेल कर पाओगे, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो एक तरह से आप रामबाण समझ लो फॉर योर नीट 2024 प्रिपरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। आप सबको पता होगा कि मैंने एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। बायोलॉजी का आज पहला लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आज ही उस चैप्टर को खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका बैकलॉग रह जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को पॉज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नीट 2024 एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें ये प्री रिक्विजिट में नहीं आता, बट ये आपकी सहूलियत के लिए है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है t.me/anandmani001। सारे रिसोर्सेस, कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी अपडेट, सब कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे द्वारा आपको भेजा जाता है। और हमने एक पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप व्हाट्सएप पे भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम हर वीक आपसे जूम कॉल पे 2 वे इंटरेक्शन से बात करते हैं। तो यहां से आपकी क्लास का शेड्यूलिंग हो जाता है, और यहां से आपको वीकली मेंटरशिप, 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूले। यहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेटा, यहां सिर्फ मैं मैसेज रिले कर रहा हूं, और जब हम 2 वे इंटरेक्शन में बात कर रहे हैं, मेरी और आपकी बात हो रही है, तो कोई नॉनसेंस नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं, सब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यहां पे हो रहा है। चल, अब आते हैं, ये है आपकी सफलता की सीढ़ी। मतलब ये चेकलिस्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो सिंपल सा चीज है, इस चेकलिस्ट का कंप्लीशन मतलब होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। बहुत सिंपल मैथ्स है, और किसमें कितना टाइम लगेगा और कहां से करना है, बस अगर आपको उतना पता हो और आप अपना शेड्यूल ठीक से मैनेज कर ले बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के, तो नीट एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला प्री रिक्विजिट है सिलेबस ट्रैकर। अब बोलो क्या होता है सर ये सिलेबस ट्रैकर? बेटा, आपको अभी 2 एनसीईआरटी देखने को मिलती है, एक पुरानी एनसीईआरटी, एक नई एनसीईआरटी। मैंने पहले आपको बताया था कि पहले नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, फिर पुरानी एनसीईआरटी वाला कीजिए, और वो एक हिसाब रहना जरूरी है कि कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सिलेबस ट्रैकर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ था, यही t.me/anandmani001 पे। इसको डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट निकालिए, और जहां भी आप पढ़ते हैं इसका प्रिंट चिपकाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली exactly पता रहेगा आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। फिजिक्स में लगभग 150 प्लस नंबर लाने के लिए आपको एक अच्छा प्रिसाइज लेक्चर चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आपको एग्जाम्पलर चाहिए, और आपको 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी सेम, अच्छे लेक्चर्स चाहिए आपको, पीवाईक्यू चाहिए, एग्जाम्पलर चाहिए, 5000 क्वेश्चन चाहिए। बायोलॉजी के लिए 5000 क्वेश्चन जो है 10,000 क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है, और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। फिर आपका ये 3 बार रिवीजन करना है आपको, और 50 टेस्ट सीरीज देना है, जिसमें 20 पार्ट टेस्ट है और 30 फुल सिलेबस टेस्ट है। अगर ये चेकलिस्ट आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो जाता है। इस चेकलिस्ट को पूरा कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 1000 घंटे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें, उसी हिसाब से आप अपने इन 6 महीने को डिवाइड करें कि आप 1000 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर लें। आपने देखा होगा मैंने 7 मंथ प्लान नहीं बताया, मैंने 6 मंथ प्लान ही बताया, क्योंकि 1 महीने बीच में दिवाली आ जाएगी, दुर्गा पूजा आ जाएगा, छठ पूजा आ जाएगा, तो 1 महीने का समय
आपका छुट्टियों में निकल जाएगा, इसलिए हमने 6 मंथ प्लान ही आपको बना के दिया है। ठीक है, अब आइए एक एक सब्जेक्ट को कैसे करते हैं उसके बारे में बात करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बेटा बायोलॉजी के लिए मैंने 50 स्ट्रैटेजी वीडियो में एक ही बात बनाई है, क्या सर पेपर कहाँ से आता है? पेपर आता है एनसीईआरटी से। बट सर अगर एनसीईआरटी से ही पेपर आता है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है। तो बेटा अगेन सिंपल सा चीज होता है कि बायोलॉजी में दो तरह के चैप्टर्स होते हैं, एक होता है रट्टाफिकेशन चैप्टर्स और दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। दोनों चैप्टर कैसे पढ़ना है ना बेटा, मैं उसको विथ डेमो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरी वेबसाइट खोलिए fundabox.in, fundabox.in खोल लिया आपने। ठीक है सर, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको दो किताबें दिख रही होंगी, दो सुनहरी किताबें, क्लास 11th की बायोलॉजी फंडा बॉक्स, क्लास 12th की बायोलॉजी फंडा बॉक्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी फंडा बॉक्स है और ये आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी फंडा बॉक्स है। ये दो किताबें आपको देखने को मिल रही होंगी। टेक्निकली ये समझ जाओ एक तरह से सुंदर तुम्हारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ये तुम्हारी सुंदर क्लास 12th की एनसीईआरटी है। अब हम करते क्या है फंडा बॉक्स में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको ये बोलता हूं। बट वीडियो एक चीज बता दूं मैं बेटा, बायोलॉजी फंडा बॉक्स पे अभी हमने आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे 75% का डिस्काउंट चलाया है। तो आज और कल 75% डिस्काउंट है बायोलॉजी फंडा बॉक्स पे। तो तुम ये दोनों किताबें, क्लास 11th और क्लास 12 की किताबें 1000 रुपए में आपको मिल जाएंगी। एंड ये टेक्निकली एक कोर्स ही है। कैसे है कोर्स सर? ये देखिए, तो इसके किसी भी डेमो में आप खोल लो। ठीक है, तो अब क्या है, हर टॉपिक का सब टॉपिक है, इसका लेक्चर है, इसका नोट्स है, नोट्स का किताब भी है आपको, और आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब हर सब टॉपिक बेस क्वेश्चन है। तो जो मैं 10,000 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और जो मैं बात कर रहा हूं वीडियो लेक्चर की, वो सब कुछ आपको बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं। जैसे तो रट्टाफिकेशन चैप्टर्स के लिए हमने क्या किया, अच्छे से फ्लो चार्ट में डाला है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमने बोल्ड कर दिया, हमने पीवाईक्यू टैग कर दिए, तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से सवाल आ रहा है। हमने चीज़ों को टेबल में डाल दिया, तो इससे जो नोट्स बनाने का टाइम है तुम्हारा वो खत्म हो जाता है। और इसी किताब में तुम क्या करो, जो इसके लेक्चर दिए हैं उस लेक्चर को इसी किताब में मार्क करो, और रट्टाफिकेशन चैप्टर्स के लिए तुम्हारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। इस किताब से सिर्फ इतना ही फायदा होता है बेटा कि अगर एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर पढ़ने में तुमको 4 घंटे लगते हैं, तो अगर इस किताब से आप पढ़ोगे तो ये 1.5 आवर्स में हो जाएगा, और रिवीजन टाइम भी आपका कम हो जाएगा। एंड ये मेरा दावा है कि एनसीईआरटी का एक लाइन भी इससे मिस नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में क्या होता है कि आप एनसीईआरटी तो करते ही हैं, बट एनसीईआरटी का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, मतलब मैं, जैसे तुमने देखा होगा कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अभी आपने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपने ये देखा होगा, हमने एक आपको ग्राफ दिखाया था, ये वाला, ये लोगों को समझ में नहीं आता, वाई डब्ल्यू वाला, ये येलो वाइट, ये वाला नहीं समझ में आता लोगों को, ये क्रॉस कैसे होता है, ये पूरे क्रॉस का एक्सप्लेनेशन कैसे निकालना है, क्या ये टेक्निकली तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, बट लोग इसको समझ नहीं पाते। तो ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी इसमें मेंशन्ड होता है, जो आप लेक्चर के थ्रू देख के क्लियर कर सकते हैं। कार्डियक साइकिल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कार्डियक साइकिल हमने कैसे पढ़ाया है फंडा बॉक्स में, तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, आइए मैं तुम्हें कार्डियक साइकिल दिखाता हूँ कि हमने कैसे पढ़ाया फंडा बॉक्स में, तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे पढ़ना है हमें। ठीक है, आई थिंक डबल सर्कुलेशन में, सॉरी प्रैक्टिस में नहीं करना है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को हमने कितने सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसा रिलैक्सेशन होगा, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और कहाँ से सवाल आया है वो सारे पीवाईक्यूज इसमें टैग्ड है। तो क्या होता है, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं पढ़ना और याद करना। जो एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नहीं दिखती। ठीक है, तो सिंपल प्लेबुक होता है इसमें फंडा बॉक्स में। क्या
लर्न, लर्न मतलब आपने लेक्चर देखी मेरी, रीड लेक्चर के साथ ही आपने बुक खोली और अपने नोट्स में जो मार्क करना है कुछ एक्स्ट्रा तो मार्क कर लिया, और उसके बाद उस सब टॉपिक का आपने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए, आपने उसके एग्जाम्पलर सॉल्व किए, एंड यू आर गुड टू गो। जो भी सवाल आपकी नहीं बन रहे हैं पीवाईक्यू एग्जाम्पलर या प्रैक्टिस से, उसको एक नोटबुक में आप डाल लो जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोट। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, जिसको लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बोलोगे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कैसे करने हैं, तो भाई अगेन पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए भी मेरी देखो 720 पेज की किताब है, तो तुम समझ लो कितना डिटेल से एक्सप्लेन होगा सब कुछ, और आप ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पीवाईक्यू भी आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ से सर? पीवाईक्यू आप परचेज कर सकते हैं, अगेन यही फंडा बॉक्स पे जाइए यहाँ पे, तो पीवाईक्यू में आप देखोगे आपको 60% का डिस्काउंट है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का पीवाईक्यू खरीदते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी है तो बायो का आप इंडिविजुअल पीवाईक्यू खरीद लीजिए 599 रुपीज में। ठीक है, तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर दोनों इसमें है, तो यहां भी आपका काम खत्म हो गया। तो बायोलॉजी में सिंपल सा है, क्या भाई? लेक्चर लगाई आपने, नोट्स किया, प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू किया, एग्जाम्पलर किया और उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख दिया। ना आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना आपको किसी के लेक्चर पर रिलाई करने की जरूरत है। जो यहाँ पे है वो सब कुछ पूरा का पूरा कंप्लीट है। जो बच्चे ऑलरेडी बायोलॉजी फंडा बॉक्स यूज कर रहे हो बता पाएंगे आपको कि इसकी क्या अहमियत है। चलो, अब मान लेते हैं कि सर नहीं, मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं, मैं बायोलॉजी फंडा बॉक्स नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बेटा आपको सिंपल सा चीज है, आप क्या कीजिए, मेरे वन शॉट लेक्चर हो रहा है, देखा होगा आपने, जैसे आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमने किया, उसके बाद आप कल पीवाईक्यू होगा और एग्जाम्पलर का लेक्चर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम एक एग्जाम ड्रिल कर रहे हैं जहां पे आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो फिर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और इस लेक्चर के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी सिलेबस। और मैं गारंटी देता हूं कि या तो आप फंडा बॉक्स से पढ़ लीजिए या आप मेरे वन शॉट लेक्चर से पढ़ लीजिए। दोनों अगर आपने कर लिया पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के साथ, तो आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स गारंटीड है, लिख लो, है ना। अगर तुमने ये पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली तो आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स गारंटीड है, गारंटीड। 18 महीने लगे मुझे किताब को लेने में। तो अगेन अवेल दिस ऑफर, और मात्र 1000 रुपये में। तुम सोचो अगर प्रिंट कराने भी जाओगे 800 पेज की किताब है, 1000 रुपये में आपको फंडा बॉक्स मिल जाएगा, और साथ के साथ आप ऑर्डर कर दीजिए बायो का पीवाईक्यू। बायो का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा कितने में सर? बायो का पीवाईक्यू आपको 599 में मिल जाएगा अगर एक लेना चाहते हैं, और 716 में मिल जाएगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहते हैं। तो इसका भी आप इन ऐप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन है, सब कुछ है। तो बायोलॉजी तो मैंने आपको एट योर टिप्स आपकी मर्जी पे दे दिया, तुम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते सिलेबस कंप्लीट हुआ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात होगी बायोलॉजी की। कोई और रिसोर्स, कोई और मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोई और कोर्स की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से अपने स्वेच्छापूर्वक सब टॉपिक वाइज आप चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को भाई हम 3 पार्ट में डालते हैं। ठीक है, एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब नई एनसीईआरटी के हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं के बराबर आ रही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर तो सारे उड़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो शुरू कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि क्या है कि रातों रात आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ठीक नहीं हो सकती। तो जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कीजिए। तो आप स्टार्ट कीजिए मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कीजिए, उसके बाद आप टेबल पीरियोडिक टेबल कीजिए, और उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग कीजिए। फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ऑर्गेनिक समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 बेसिक चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, यहां भी सेम फंडा है सर, क्या मैंने बोला था लेक्चर, तो लेक्चर बेटा यहां पे जैसे सेकेंड थर्ड 4 अक्टूबर को आ जाएगा आपका, मैंने थोड़ा सिलेबस पैटर्न चेंज किया, 4 अक्टूबर को आ जाएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर। ठीक है, आप इस लेक्चर को देखिए, डिटेल लेक्चर है, जीरो लेवल पे, तुमको कुछ नहीं आता तो भी ये तुमसे सारे सवाल बना देगा। ठीक है,
उसके बाद 5 अक्टूबर को आपको अगेन पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और इसका हम टेस्ट भी ले लेंगे। तो इस वीक का टारगेट है आपका मोल कॉन्सेप्ट, अगले वीक का टारगेट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद का टारगेट आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो ये अक्टूबर के महीनों में ये 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका केमिस्ट्री का बेस पूरा बन जाएगा। तो सेम यहाँ भी यही है, लर्न रीड प्रैक्टिस। तो लर्न किया आपने वन शॉट लेक्चर से, उसके बाद आपने नोट्स बनाए और प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर को। इतना ही प्लेबुक अभी फॉलो कर लीजिए। और अगर एक कोई बुक आपको चाहिए तो कोई एक बुक खरीद लीजिए, प्रैक्टिस बुक, या तो आप फिंगर टिप्स खरीद लीजिए या कोई भी दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड किताब खरीद लीजिए, ठीक है। इन 4 चैप्टर के बाद आप फिजिकल के या तो बाकी चैप्टर्स कर सकते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्विच कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे आपको इनके साथ साथ एनसीईआरटी भी ड्वेल इन करनी है। तो हमारे वन शॉट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा पूरी एनसीईआरटी की भी मैपिंग की गई है। तो मतलब एक लेक्चर के बाद आपका एनसीईआरटी का भी रिवीजन हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहे हैं और आपसे नीट में सारे सवाल भी बन जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 4 और 5 अक्टूबर को आपको क्या हो गया, केमिस्ट्री का क्लास। फिजिक्स की बात करेंगे सर, तो फिजिक्स आपके लिए सबसे ड्रेडेड सब्जेक्ट होता है। एंड फिजिक्स में बेयर मिनिमम अगर आप 150 प्लस मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। फिजिक्स पे मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बाद में कल बनाऊंगा फिजिक्स सर के साथ, पीयूष सर जो है हमारे, उनके साथ। बट अभी के लिए समझ जाओ, अगेन यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ से। पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू कर रहा था, बट फिर मुझे बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर हम बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो आप बेसिक मैथ से शुरू कीजिए। तो बेसिक मैथ्स करेंगे हम, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स करेंगे थोड़ा सा, 1D 2D, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद फिर हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये 4 बेसिक मैकेनिक्स के चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे और ग्रेविटेशन फिर इलेक्ट्रोस्टैट के साथ कर लेंगे, वैसे करके हम आपका ड्वेलिंग करेंगे। तो ये आपका अक्टूबर का टारगेट हो जाएगा। यहां भी सेम बेटा, क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा, यहां पे जो क्लास है, क्लास में ही हम डिफरेंट इलस्ट्रेशंस आपको करा रहे हैं। मतलब कैसा सवाल आ सकता है, तो आप क्लास में ही सवाल से ही तुमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारी जो प्रैक्टिसिंग है वो यहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट इलस्ट्रेशन से आपको समझाया जाएगा। तो अगेन यहां पे भी इसका क्या है भाई, तो आपका 4 और 5 अक्टूबर यहां हो गया। 6 अक्टूबर को आपका बेसिक मैथ्स की क्लास होगी, 7 अक्टूबर को इसके क्वेश्चन होंगे। अब अगेन बेसिक मैथ करके कोई अलग चैप्टर तो है नहीं, तो इसका पीवाईक्यू एग्जाम्पलर नहीं होगा, अगले चैप्टर से इसका पीवाईक्यू एग्जाम्पलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिजिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 150 प्लस मार्क्स गारंटीड है। बट अगेन आपको बैकलॉग नहीं रखना पड़ेगा, सारे के सारे क्लास रिकॉर्डेड है, तो अपनी स्पीड से 1 बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, आप जितनी बार चाहें इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स पे एक डिटेल स्टडी प्लान चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं कि आपका वीकली टारगेट क्या होना चाहिए। अभी अक्टूबर के महीने में बात करेंगे, तो हम अक्टूबर के महीने में मेजर चैप्टर्स निपटा रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर अक्टूबर के महीने में वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 कर देते हैं, ठीक है। अक्टूबर मंथ में अगर मान लो कि मैं वीक 1 की बात करूंगा, वीक 2 की बात करूंगा, वीक 3 की बात करूंगा और वीक 4 की बात करूंगा। ये टारगेट आपका भी होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक से ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नवंबर में हम फिर ये स्पीड बढ़ा देंगे, बट अभी मैं चाह रहा हूं कि आप पहले इतना एक्वेंट हो जाए। तो यहां पे वीक 1 में बेसिक मैथ्स होगा, यहां सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और यहां पे जैसे आज हो गया जेनेटिक्स का 1, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यहां पे हो गया। वीक 2 में आपका काइनेमेटिक्स 1D हो जाएगा, वीक 3 में आपका काइनेमेटिक्स 2D हो जाएगा, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, और वीक 4 में आपका वर्क पावर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है सर। केमिस्ट्री में अगेन मैंने जैसा आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका है चैप्टर, पीरियोडिक टेबल,
ठीक है सर, और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक। और जेनेटिक्स में यहां क्या आ गया भाई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगले वीक में, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ये सारे चैप्टर्स बेटा मैंने नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पूरा अक्टूबर अच्छे से निपटा दिया तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के महीने में 200 प्लस मार्क्स अपने इंक्रीज कर लेंगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा। तो ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बस इस महीने को प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे होगा? वो हमारे वीकली मेंटरशिप से होगा, वो हमारे हर वीक का टारगेट उसी समय पूरा करने से होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ अगेन इसका पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और क्वेश्चंस भी सब कुछ इंक्लूडेड है इन वन शॉट लेक्चर्स में। तो आई होप यू आर स्प्रिंट रेडी, आई होप यू आर अक्टूबर रेडी। ये मिस कर गया भाई ये वाली ट्रेन तो खत्म हो जाएगा बेटा, ना तुम्हें कोई क्रैश कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना तुम्हें कुछ और खरीदने की जरूरत है, ये सब कुछ बेटा यूट्यूब पे मिल रहा है। अब इसके बियॉन्ड कोई भी इंसान क्या कर सकता है तुम ही बताओ। ठीक है, तो अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जैसे करा रहे हैं करते जाइए। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो ये सीरीज भी रेगुलरली चलती रहेगी, तो आपका सपोर्ट इसमें लगेगा। तो फोकस होके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जैसा जब करा रहा हूं करते जाइए, एंड आप नीट 2024 एग्जाम में एक गवर्नमेंट कॉलेज जाने का सपना पूरा कर पाएंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोट्स मिस ना करें। फिजिक्स का स्टडी प्लान चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिजिक्स वाले सर के साथ स्टडी प्लान आपके डिस्कस कर लूंगा। और कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट रेडी या अक्टूबर रेडी आ जाना चाहिए। फंडा बॉक्स बुक्स, पीवाईक्यू और बायोलॉजी फंडा बॉक्स आपके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता बेटा किताब, प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती, आपको डिलीवरी मिल जा रहा है इतने में, 150 से 200 रुपये डिलीवरी में लग जाता है। तो कैन यू इमेजिन एट व्हाट प्राइस आई एम ऑफरिंग यू दिस गिफ्ट। तो इसको अवेल कीजिए और आज ही खरीद लीजिएगा बायोलॉजी फंडा बॉक्स, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर डिस्काउंट आपने हटा दिया। ठीक है, ऑन दैट नोट एंडिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।